नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स में, पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बहुत अच्छी, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड करते हैं। टू चार्जेज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम are placed 5 mm apart. ठीक है। Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 cm away from its center O on the side of positive charge. ओके, क्लियर है कि 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है डाइपोल सेंटर से टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर away from point O, you can say dipole center, on a line passing through O and normal to dipole axis. सिंपल सा है। सेकंड यहाँ तो एक्सियल पॉइंट पे पूछा गया है, सेकंड में कहाँ पूछा है? सेंटर से जाने वाला, और डाइपोल के नॉर्मल कौन सा पॉइंट होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल एक्सिस की बात कर रहा है। तो आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक ही काम करें, क्या गिवन डाटा लिखे सर? अच्छा जी, लिख देंगे सर। गिवन डाटा आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि जो चार्ज है वो है प्लस 10 माइक्रोकूलम या प्लस माइनस यू कैन से, ठीक है। Q1 Q2 अलग लिख लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। हाँ जी, जो डिस्टेंस दे रखी है 2a डाइपोल लेंथ, जिसको आप बोल सकते हो, दैट इज नॉन एज डाइपोल लेंथ। हाँ जी, जिसको आप डाइपोल लेंथ से जानते हैं, डाइपोल लेंथ 2a से आपको रिप्रेजेंट करना है। वो है 2a, कितना है? 5 mm। तो ये 5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। पहले मैं पहला वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, उसके लिए आपको गिवन है r जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5 मीटर, 0.15 मीटर। अगर आप पावर में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 15 × 10⁻² मीटर। अब इन दोनों में से बताइए, ये तो mm में, ये सेंटीमीटर में है, तो r मच ग्रेटर देन है, इसका मतलब शॉर्ट डाइपोल के लिए पूछा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा ज़रूर। देखिएगा, यहाँ से मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ से a - q + q, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग हो गई दोनों की, और ये डाइपोल सेंटर। यहाँ से जो डिस्टेंस है r इस पॉइंट की, वो पॉइंट जो यहाँ पे a है, उसकी कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और ये जो सेपरेशन है वो कितना है? 5 mm। यानी जब हाफ करोगे इसका a तो वो तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। 2.5 mm, 2.5 mm, 2.5 mm, और ये कितना हो जाएगा? 2.5 mm। दोनों पॉइंट्स, ये दो चार्ज इनकी। तो हमें सीधा सा कि क्लियर हो रहा है कि सर ये डाइपोल वेरी वेरी स्मॉल है। यहाँ से हमें क्लियर पता हो रहा है कि सर r is much greater than, it means it is a short dipole, it means it is a short dipole, or you can say ideal dipole। तो मुझे बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस क्या होता है? सर एक्सिस पे दो कपिल सरमार रहते हैं। वेरी गुड। 2kp/r³। 2k क्या होता है डियर स्टूडेंट, बताएं? k होता है सर 1/4πε0। आप साइड में जरूर लिख के बताएं। k हियर 1/4πε0, और वैल्यू लिख दें उसकी 9 × 10⁹ यूनिट आप लिखे तो बहुत बढ़िया है। ये एग्जामिनर को जरूर बता दें, नहीं नाराज हो जाएगा, ठीक है, कि हमने ये वैल्यू यहाँ पे k के लिए, ठीक है। 9 × 10⁹। हाँ जी, p क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। वेरी गुड। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बताएंगे कोई? डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सर आपने फॉर्मूला बताया है, बिल्कुल बताया, तो कैलकुलेट करो। चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना है डियर स्टूडेंट? 10 माइक्रोकूलम। पुट कर दीजिएगा 10 माइक्रो है तो माइक्रो का 10⁻⁶।
इंटू सेपरेशन कितना है पूरा कंप्लीट डायपोल 5 इंटू 10 मीटर में रखिएगा 10⁻³ हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा देखिएगा 50 इंटू 10⁻⁹ कुलाम मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी कुलाम मीटर। हाँ जी, वैल्यू पुट कर देते हैं डियर स्टूडेंट 50 इंटू 10⁻⁹ आर क्यूब, आर कितना है दैट इज आर 15 इंटू 10⁻² क्यूब लगा दीजिएगा। सोल्व कीजिए डियर स्टूडेंट, जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 9 18 8 90 ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से 90 0 और ये कैंसिल हो ही गया। डिवाइड बाय 15 225 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6 आप 15 से कट कर सकते हैं 15 6 ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 225 इंटू 10⁻⁻6। स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 2.6 इंटू 10⁻⁶ यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन बताइए डियर स्टूडेंट किधर आती है सर डायपोल मोमेंट के अलोंग आती है। ये जैसे डायपोल मोमेंट -q से +q की तरफ होता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा इधर ही आएगा रिजल्टेंट। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेरी सिंपल है ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यस मैजिक प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस की। सेकंड पार्ट बोला है कि डायपोल एक्सिस है उसके नॉर्मल्स ओ से डायपोल सेंटर से जाने वाली लाइन पे कोई पॉइंट है ए 15 सेंटीमीटर अवे। ये कितना दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर ठीक है। डियर स्टूडेंट हमें ये तो पता ही लग गया कि ये शॉर्ट डायपोल है। अच्छा ये बताओ इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितने कर्वेचर में रहते हैं एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सर ई इक्वेटोरियल इजिकल टू KP/r³। के क्या है बता दिया गया है यहाँ पे, P हमने अभी कैलकुलेट किया था डियर स्टूडेंट, वैल्यू याद होगी 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R कितना है 15 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। हाँ जी -9 यह आया था 50 इंटू 10⁻⁹ गेटिंग डियर स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर सर, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अच्छा डायरेक्ट हमें रिलेशन भी मालूम है क्या सर, ई एक्सिस या ई एक्सिस अपॉन ई इक्वेटोरियल इजिकल टू 2/1। वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिएगा एक्सिस पे 2.6 इंटू 10⁻⁶ आया था, एक्सिस पे उसका क्या होगा जस्ट हाफ होगा, तो कितना है 1.3 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ज़रूर बता दें इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन ज़रूर बोलें इन अपोजिट डायरेक्शन of dipole moment vector। dipole moment इधर है, रिजल्टेंट इधर है। बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन यूनिट ठीक है, वैल्यू तो आनी चाहिए साथ में। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का डियर स्टूडेंट आप बताएं, मैग्नीट्यूड यूनिट तो बताना ही है और डायरेक्शन ज़रूर बताएं, बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। यस मैजिक वाइप दिस बोर्ड। आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज when placed at a distance of 0.10 मीटर फ्रॉम द मिडिल यानी डायपोल सेंटर on electric dipole on its axial line। अच्छा जी कितना है 0.025 न्यूटन ओके। व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर, पहले कितना था 0.1 मीटर, अब 0.2 मीटर डबल कर दिया। द फोर्स इज रिड्यूस, ऑब्वियसली कम होगा दूर जाएगा तो, टू 0.002 न्यूटन ओके। कैलकुलेट द डायपोल लेंथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायपोल लेंथ क्या होती है। डायपोल लेंथ को हम लिखते हैं 2a, तो ये हमको फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट पहला जो आपको ये दे रखा है यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, डेफिनेशन किसकी है
फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए आप पोज करके ट्राई करें, यस, फिर मैच करें आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है F/Q, ठीक है। आपको बोला गया है सर क्या कि Q0 को क्या लेना है, यूनिट चार्ज लेना है +1 कूलम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के। कहने का मतलब ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से पता लग गया सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये E फॉर R इजिकल टू, या इसको R1 बोल दीजिए, R1 इजिकल टू 0.1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सिस वाला, कौन सा, E एक्सिस वाला, E1 आप बोल सकते हो, कितना देर का है, 0.025 न्यूटन। अच्छा ये बताओ E एक्सिस फिक्स पे कहाँ पे, E एक्सिस हमें पता है क्या होता है, E एक्सिस देखिए शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लगाएंगे 2kp/r³, लेकिन इसमें एक ही टर्म नहीं आ रही, यहाँ एक ही टर्म नहीं आ रही, ठीक है। हाँ P में इंक्लूड है लेकिन P कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला रखना पड़ेगा r² - a² का होल पावर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2kpr। ये एक्सेस का जनरल फॉर्मूला था 2kpr/r² - a² का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूँ फॉर r1 इजिकल टू 0.10 मीटर। E आपको गिवन है, E आपको गिवन है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 2k का आपको पता ही होगा k क्या है यहाँ पे, k इज द 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। गेटिंग दिस, वेरी गुड। नाउ डियर स्टूडेंट ध्यान दो, 2kp, p को एज इट इज रहने दो, अभी देखते हैं जो कैंसिल होगा उसको होने देंगे, 2kpr r1 अपॉन यहाँ हो जाएगा r1 का स्क्वायर a² होल स्क्वायर। नेक्स्ट जब ये इसकी जो वैल्यू है E1 रहने दीजिए फिलहाल, E1 आपको दे रखा है, यहाँ वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कितना है 0.025 इजिकल टू 2kpr1 अपॉन r1 का स्क्वायर a² होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। अब बात करता हूँ कि सर जब आप डिस्टेंस रिड्यूस कर रहे हो, प्लस नहीं इंक्रीज कर रहे हो डिस्टेंस एट R2 0.2 मीटर, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होगा, या यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो वहाँ पे E2 क्या आ जाएगा, 2kpr2 डिवाइड बाई, यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा R2² - a² का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, E2 कितना है 0.002 2kpr2, यहाँ से देख समझ में आ रहा होगा कि हम अब क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। ये इक्वेशन 2, हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। हाँ जी, क्या मिल जाएगा आपको, ये आ जाएगा 0.025 डिवाइड बाय 0.002। हाँ जी, ध्यान दो, देखो ऊपर वाला लाइन 2kp, इसमें भी 2kp तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपके पास में रहेगा r1/r2 एक टर्म, तो ये और ये इन्वर्सली है तो ये ऊपर जाएगा r2 का स्क्वायर a² होल स्क्वायर डिवाइड बाय r1 का स्क्वायर a² होल स्क्वायर। ये आपके पास में आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। r1 r2 हमारे पास में है, ठीक है, ये रहा r1 ये रहा r2, वैल्यू पुट करेंगे, a तो है एक वेरिएबल है इसमें, तो यहाँ से में a फाइंड हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, रेडी फॉर दैट, यस। तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा, हाँ जी, ध्यान दीजिए, ध्यान से ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा पॉइंट कैंसिल हो गए, 2/5/2 r1 है आपका 0.1 डिवाइड बाई 0.2, ये हो जाएगा यहाँ से r2 इज 0.2 का स्क्वायर माइनस a² डिवाइड बाई
0.1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों को कमाइन। ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हाफ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा रूट में इधर 5, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा 0.2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इधर लेके आइएगा डियर स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁻2 स्क्वायर करने पे ये 5a स्क्वायर। इसको सोल्व करो, यह आ जाएगा 4 × 10⁻⁻2 a स्क्वायर। ये इधर लेके जाइएगा या उधर लेके जाइएगा, इसको इधर लाइएगा तो ये आ जाएगा 5 - 4 10⁻⁻2, उधर जाते ये प्लस और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 × 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 4, ये 1 रह जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा रूट लेके, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 2, कहने का मतलब आ गया 0.5 × 10⁻⁻1। a आ गया 0.05 मीटर। हमें डाइपोल लेंथ चाहिए, डाइपोल लेंथ क्या होती है 2a, तो आंसर आ जाएगा डाइपोल लेंथ इज इक्वल टू 2a, तो डबल कर दीजिएगा और आपके सामने आपका आंसर है 0.10 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर डियर स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था लेकिन ट्रिकी था। ओके, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैजिक प्लीज वाइप दिस बोर्ड। थैंक यू मैजिक। आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल के लिए पोटेंशियल फाइंड करना है। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया गया, बहुत अच्छी बात है। डाइपोल मोमेंट भी दे दिया, बहुत बढ़िया, 4 × 10⁻⁹ किलोमीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन। ओके, वो आर हो गया, और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो तीनों फॉर्मूले यहाँ पे काम में आएंगे डियर स्टूडेंट। कौन कौन से? पहला आपको क्या करना है सर, गिवन डाटा हमारे पास में क्या क्या है। डाइपोल मोमेंट P = 4 × 10⁻⁹ cm, कैपिटल C लिखा कीजिएगा। हाँ जी, डिस्टेंस दे रखी आपको 0.3 मीटर। आप मुझे बताएंगे पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल एट डाइपोल एक्सिस कितना होता है? Kp/r²। बहुत बढ़िया। यहाँ K क्या है बता दें, एग्जामिनर को ज़रूर बता दें, इस चीज़ को नहीं भूलना। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। गेटिंग डियर स्टूडेंट, पुट द वैल्यू, कितने आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, P दे रखा है 4 × 10⁻⁹। बहुत सिंपल दे रखा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, केवल फॉर्मूला जानना चाह रहा है एक तरह से और कैलकुलेशन। हाँ जी, कितना हो गया सर 936, 9 ये कैंसिल, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 400 वोल्ट। देखिएगा यही आंसर आया होगा, पॉज करके ट्राई किया होगा तो चलो ठीक है, फिर पॉज करके ट्राई करो। फिर इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है डाइपोल के, कौन बताएगा? वेरी गुड, क्या होता है 0 वोल्ट। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। सर एक एंगल रेडियल फॉर्म पे, रेडियल फॉर्म वाला फॉर्मूला याद है क्या था? VR⁻θ पे, R⁻θ पे बताएं, क्या बताया? वेरी गुड, शाबाश, सुन लिया मैंने। हाँ, Kp cos⁡r²। वेरी गुड। K का वैल्यू कितना है सर? Kp/r² तो वैसे कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 400। इसकी वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना Kp/r, तो ये हो गया 400 × cos⁡θ। थीटा कितना गिवन है 60, तो यह आ जाएगा cos 60। हाँ जी, cos 60 की वैल्यू हाफ। यस, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा 400 × हाफ, ये हो जाएगा 200 वोल्ट। वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है, बस फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। यस मैजिक प्लीज वाइप द बोर्ड।
आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस प्लस माइनस 0.5 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क required to place the dipole such that it makes an angle 30 degree with external electric field 0.8 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। सिंपल है डियर स्टूडेंट, देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। यस, गिवन डाटा आप जरूर लिखें जिससे इजी हो जाएगा। आपके चार्ज आपको गिवन है प्लस माइनस 0.5 10 to the power माइनस 6 कूलम एंड जो सेपरेशन है डाइपोल लेंथ, यू कैन से डाइपोल लेंथ। यस, डाइपोल लेंथ को हम 2a बोलते हैं, वो 1 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 into 10 to the power minus 2 मीटर दिस वन। हाँ जी, व्हाट इज द सर एंगल दे रखा है 30 डिग्री, किसके साथ में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 0.8 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड। फाइंड करना है आपको टॉर्क, ठीक है। और ये जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया, यानी डाइपोल हो गया एंगल 30 पे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क भी फाइंड करना है और पोटेंशियल एनर्जी भी आपको फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट पहुंच करके फटाफट से आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। आ जाइए सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि हमने पता है कि सर टॉर्क जो होता है, टॉर्क के लिए सबसे पहले हमें डाइपोल मोमेंट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट के बिना कुछ नहीं होता, सब कुछ यही रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंड्स ऑन डाइपोल मोमेंट। क्यों आपको पता है कितना है 0.5, केवल मैग्नीट्यूड रखिएगा 10 to the power minus 6 2a इज द सेपरेशन, आपको गिवन है डाइपोल लेंथ 10 to the power minus 2 मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा 0.5 into 10 to the power minus 8। यूनिट बताइए। हाँ शाबाश, यूनिट क्या है, cm कूलम मीटर। वेरी गुड। अच्छा जी, अब आ जाइए जो टॉर्क पूछा है ताऊ जी। यस, टॉर्क क्या होता है डियर स्टूडेंट, टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू पी ए साइन थीटा, पी ए साइन थीटा। बहुत बहुत ध्यान देखिएगा। हाँ जी, पी ई साइन थीटा, पी कितना आया अपने पास 0.5 इंटू 10 to the power minus 8। ई आपको गिवन है 0.8 इंटू 10 to the power 4 साइन थीटा साइन 30। ये एंगल यहाँ से आपने पुट कर दिया। फटाफट से आंसर बता दे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.840, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 10 to the power minus 2, तो इनका आ गया, ये -8 इनका है और ये +4 है, ठीक है। सारी पावर्स को मैंने कम्बाइन कर दी। ये 0.2 है ना, ये 10 to the power, ये यहाँ से लेके आया हूँ 2। साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो आपके पास में आंसर है, बिल्कुल है। ये कितना है 2 इंटू 10 to the power 10 में से -10 और 6, तो ये -6 हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। तो दिस इज योर ताऊ जी। यस, दिस इज द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आ जाइए डियर स्टूडेंट, कौन बताएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। वेरी गुड सर, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो क्या होती है, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आता है साइन थीटा, यहाँ आता है कॉस थीटा विथ माइनस, खराब है ना कॉस, इसलिए माइनस। तो टॉर्क में पी साइन थीटा प्लस का, और पोटेंशियल एनर्जी में आएगा नेगेटिव कॉस थीटा। क्लियर है, पी तो है ही, वैल्यू पुट कर दे डियर स्टूडेंट। क्या आ जाएगा सर, माइनस पी की वैल्यू है ये रही 0.5 इंटू 10 to the power minus 8, ई ये रहा 0.8 इंटू 10 to the power 4 cos 30। तो आपके सामने जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, तो चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4 इंटू 10 to the power minus 6 cos 30 कितना होता है, √3/2। शाबाश, तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू 10 to the power minus 6। हाँ जी, यूनिट क्या आएगी, जूल। जूल न्यूटन मीटर भी लिखते हैं।
तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन पे भी। यस नेक्स्ट चलते हैं। यस मैजिक प्लीज वाइप द बोर्ड। आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 चार्जेस। ओके, 0.1 माइनस 0.1 माइक्रोकुलाम, ये हो गया माइनस आर, केप्ट एट पॉइंट्स ए 0,2 मीटर एंड 0,-2 मीटर, -√2 मीटर, √2 -√2 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, थोड़ा क्या अच्छा ही क्वेश्चन है। तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। अब क्या करें, सिंपल कोऑर्डिनेट बना लें। देखिए अगर मैं बात करूँ, दिस इज द वाई एक्सिस और दिस इज द एक्स एक्सिस, दो ही तो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई में। ये ओरिजिन होता है आपका 0,0। ठीक है, पॉइंट ए लोकेट करो, पॉइंट ए 0,2 पे, यानी x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे ही है। कहाँ पे है, y एक्सिस पे। इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको डियर स्टूडेंट, वो दे रखा है 0,2। ठीक है, ये आपको मिल गया। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है 0,-2, यानी यह कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ जाएगा 0,-2। ठीक है, वेरी गुड, ये हो जाएगा B। अब नेक्स्ट पॉइंट है C है -√2। √2 का मतलब होता है 1.41 है ना, 1.14। √2 होता है ना 1.41 है ना, यही होता है ना, हाँ बिल्कुल यही होता है। हाँ जी, ध्यान दें, यहाँ पे ये 1 पॉइंट से समथिंग ज़्यादा आएगा तो यहाँ बोल देता हूँ C। नेगेटिव है ना C, लेकिन सर Y भी तो है साथ में। हाँ, तो ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये आ जाएगा। ये √2, ये भी √2, ये नेगेटिव √2 हो गया और ये प्लस में √2 हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा C। इसका हो गया -√2, √2। ऐसे ही अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा सर, कौन नेगेटिव है, इसमें y नेगेटिव है, y नेगेटिव है और x, तो y नेगेटिव, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये प्लस का √2 आ गया, ये माइनस का √2 आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया D। तो इस तरह से हमने इन पॉइंट्स को क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, लोकेट कर दिया। सिंपल था, कुछ नहीं था। ठीक है, ध्यान दीजिए, A और B तो फाइंड करना आसान था, बाकी इसमें प्रॉब्लम आई आपको तो देखिएगा C और √2 का मतलब 1.41 समथिंग है। ठीक है, 1 से ज़्यादा है कुछ ना कुछ, और नेगेटिव एक्सिस पे है, एक्स नेगेटिव पे, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक की आ गई। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। √2 Y पे है, Y पे ऊपर जाओ, फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। सेम केस इसके लिए हो जाएगा, x तो है √2, ये रहा। ठीक है, चले यहाँ पे इधर इतना, और -√2 Y में नीचे चलो, -√2, तो जहाँ इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे रखा है, कौन सा चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ रखा है प्लस। अगर मैं बात करूँ सबका Q मान लेता हूँ, तो ये +Q है। यहाँ जो आपने पुट किया है, यहाँ -Q है, यहाँ -Q आपने रखा हुआ है, यहाँ +Q रखा हुआ है। C पे देखिए, C पे -Q है, C पे -Q यहाँ रखा हुआ है, और D पे रखिए +Q, तो यहाँ +Q रख दिया। अब डियर स्टूडेंट, इन्होंने पूछा है कि आप हमें ये बताइए कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पे ये एक डाइपोल तो ये बन रहा है +-Q। ठीक है, एक डाइपोल तो ये बन रहा है, और दूसरा डाइपोल ये वाला बन रहा है -Q +Q। ठीक है, अब देखो, ये बोलोगे तुम सर ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो ऐसा नहीं, आप 2 डाइपोल ले लो, केवल 2 डाइपोल आपको बनाने हैं, कोई से भी आप बनाओ। ठीक है, हम ये बना रहे हैं एक तो +Q और -Q वाला। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेपरेशन हमें बिल्कुल सही दिख रहा है। ऐसे ही ये डायगोनल वाला ही हो जाएगा ऐसे। ठीक है, +Q -Q वाला। हमें पता है डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, सर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर दूं, तो ये बताइए ये -Q से +Q की तरफ कौन सा आ जाएगा, एक डाइपोल आ जाएगा जिसको बोल देता हूँ P। यह आ जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट, इसको बोल दिया जाता है PAB बोल रहा हूँ। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट A और B को बनाने से, ज्वाइन करने से जो बना है। फिर बात करते हैं C और D की। माइनस चार्ज यहाँ है, प्लस है, तो माइनस से प्लस, इसका डायरेक्शन होगा लाइक दैट, इस तरह से। ठीक है, और ये किससे बना है, PCD से, इसको लिखते हैं P वेक्टर।
हाँ जी, अब हम कुछ नहीं, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, वेक्टर सम लॉ लगाना है, कुछ नहीं है, इनका वेक्टर सम लॉ लगाना है, एंगल पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, ये रूट टू दे रखे हैं तो आपको पता ही होगा कि सर ये एंगल होगा कितना होगा 45 डिग्री। कितना एंगल होगा 45 डिग्री, बिल्कुल। ये देखो रूट टू दे रखे हैं ना, तो आप फाइंड कर सकते हो आराम से इसका एंगल। ये जो आएगा डायगोनल, ये दोनों इक्वल है ना यहाँ से, तो ये डायगोनल ये 90 बन गया भाई, एक तरह से स्क्वायर बन गया ये चीज़। अगर बीच में से यहाँ से जाओगे तो ये 90 का आप कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। अब ये 45 है, ये 90 है, टोटल कितना हो गया 135 डिग्री, कितना हो गया 135। अब दो वेक्टर आपके पास में PAB वेक्टर, PCT वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट यहीं कहीं आएगा, बिल्कुल इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे आएगा, ये आ गया। और ये हम कैसे निकाल लेंगे, वेक्टर सम लॉ से निकाल लेंगे। दिस इज द P नेट। वेक्टर सम लॉ क्या कहता है सर, ये आ जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू PAB वेक्टर प्लस PCD वेक्टर, ठीक है। हाँ जी, अब बता दो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा दो रूट वाला, a² b² प्लस 2ab cos थीटा वाला। तो ये हो जाएगा PAB का स्क्वायर प्लस PCD का स्क्वायर प्लस 2PAB PCD cos थीटा कितना है 135। इस तरह से हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे रिजल्टेंट, लेकिन उसके पहले हमें PAB तो फाइंड करना ही है। तो PAB मैं आपको बता देता हूँ, PAB क्या हो जाएगा, चार्ज Q इंटू 2A। चार्ज कितना है 0.1 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। हाँ जी 2A, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, 2 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, 4 हो गई, कितनी हो गई 4। अच्छा मीटर में ही है, मीटर में ही है, ठीक है, ये तो हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा ये बताओ PCD क्या आ जाएगा, PCD के लिए भी Q इंटू 2A लगाओगे, Q तो सेम है -1, ठीक है, Q तो सबका सेम है, -1 + 1 जो भी है, मैग्नीट्यूड 1 है 0.1 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब ये डिस्टेंस ज़रूर फाइंड करनी है हमको, यहाँ से यहाँ की CD। अब देखो इसको कैसे फाइंड करोगे डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि कोई स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है किसकी साइड अगर A है तो ये वाला जो क्या आएगा A√2 आएगा, ये क्या आएगा A√2। तो ये इतनी डिस्टेंस हो गई A√2 कहने का मतलब कितनी हो जाएगी, ध्यान दो यहीं से, अरे भैया √2 को तो मान लो A, क्योंकि इसकी भी साइड √2 है, तो A√2 कितना हो गया 2√2 भाई, 2 बन रहा है ना यार, यहाँ पे स्क्वायर 2 बन रहे हैं, ये देखो। तो ये हो गया C, ये हो गया D, तो पूरी CD ये भी हो जाएगी A√2। तो CD जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है 2A√2, A√2 2 हो गए। हाँ जी वैल्यू बताओ A की, A है √2, A हमने जो कंसिडर किया है वो क्या माना है √2, माना क्या है ही, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा 4, CD कितना आ गया 4, सेम आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ से 4 और ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6, दोनों सेम है। तो दोनों को हम कंसिडर कर लेते हैं, एक वैल्यू को बाद में वैल्यू रखेंगे, PAB रख देता हूँ, तो दोनों इक्वल आ गए, तो मैं लिख दिया 2PAB का स्क्वायर प्लस 2PAB का स्क्वायर। cos 135 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 + 45 करोगे, 90 + 45 करोगे तो माइनस का 1/√2 आ जाएगा, माइनस का 1/√2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप वैल्यू रखो और इसको सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा सर, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में 2 और ये कॉमन ले लीजिएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा आगे, फिर आ जाएगा ये वही सेम 2 और यहाँ से आपने कॉमन ले लिया सर, दोनों में कॉमन ले लो, ये PAB और यहाँ रह जाएगा आपका 1 - 1/√2। व्हेन यू सॉल्व इट, जब इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट क्या मिलेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ रहा है क्योंकि कैलकुलेशन भी है, थोड़ा माइंड भी इसमें लगाना पड़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लेवल है, 2 स्टार दे दो उसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी ये यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 8.1632,
तो ये हो जाएगा 0.32 इंटू 10⁻⁻12 और वो वैल्यू आ जाएगी वहाँ से 1 माइनस √2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.4141 1.41 4 अपॉन √2 1/√2 की वैल्यू होती है 0. आप सोल्व कीजिएगा, ये कैलकुलेशन मेरी है 0.0707. ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो जब मैं इसको 1/√2 की वैल्यू रख दी 0.07. ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर लिया एलसीएम लेके, है ना, आप सोल्व कीजिएगा जरूर. और ये वैल्यू आ जाएगी 9.049 10⁻⁻16. जब इसका आपने रूट ले लिया तो आपको वैल्यू मिल गई डियर स्टूडेंट 3.0667. तो अप्रॉक्स ये 7 क्या आ जाएगा यहाँ पे 7. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁸ cm. तो दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. वापस से देखिएगा, रिवर्स गियर में जाके सारी बातें ध्यान से देखिएगा. कुछ नहीं, डाइपोल पता करना था कि कौन सा डाइपोल किधर आ रहा है, एंगल कितना है और इनकी वैल्यू, फिर रिजल्टेंट वाला ये फॉर्मूला. बाकी कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो. यस मैजिक, वाइप द बोर्ड. थैंक यू मैजिक. आ जाइए दोस्तों, इन क्वेश्चन नंबर 5 में if we applied an external field E vector is equal to 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम along x axis. कैसे पता लगा, वहाँ पे I कैप लिखा हुआ है. ठीक है, then find the magnitude and direction of the torque. अब पूछ लिया कि उस क्वेश्चन में अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो नेट टॉर्क कितना होगा. ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अभी अपने पास में जो आया है वैल्यू, दैट इज क्या था वो, यहाँ से ध्यान दो. जैसे ये इधर आया था एक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, PAB आपने बोला था, और एक डाइपोल मोमेंट आया था लाइक दैट, ऐसे यह आया था PCD वेक्टर. ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था. अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और ये है 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम I कैप. ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग. अब पूछा है कि इसे टॉर्क बताओ. अब टॉर्क इस पे भी लगेगा, टॉर्क इस पे भी लगेगा. कैसे, ध्यान दो, इसका जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है 45 डिग्री. इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री, है ना, इसको बोल जो भी है. हाँ, यहाँ पे आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है +Q. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको, इसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे QE, और इस पे अपोजिट लगेगा इधर QE. तो ये रोटेट करेगा किस तरफ, इस तरफ. ठीक है, ये चाह रहा है इसको, ये वाला जो फोर्स है वो इसको इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है, तो ये घूम कैसे आएगा, तो टॉर्क इधर लग रहा है. तो ये हो गया τCD. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ACW. आ जाइए, अब बात करते हैं PAB की. हमें बताया सर ये -Q, ये +Q. +Q पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इस पे इधर लगेगा फोर्स QE, है ना, और इस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया QE- वाला. ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में. अब बताओ मुझे डियर स्टूडेंट, अगर ये ऐसे रखा हुआ है, वो एक इधर खींच रहा है इधर, तो ये रोटेट करके कैसे आएगा, अलोंग द एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा. यही करता है टॉर्क. तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, इधर. ये हो गया τAB. ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज. ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज. इसका मतलब सर एक तो है एंटी क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज. तो रिजल्टेंट तो कुछ ना कुछ आएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी में आएगा. अब वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी सर, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है सेम, किसका, PCD का, PAB का, डाइपोल मोमेंट का, लेकिन दोनों का एंगल डिफरेंट है. यहाँ 90 है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का, यहाँ पे 45 है डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो आ जाइए कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 1. आपके सामने होगा आंसर, ध्यान दीजिएगा. टॉर्क ऑन डाइपोल AB ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ जाएगा, उसको क्या लिखोगे सर, ये आ जाएगा टॉर्क τAB इज इक्वल टू P ऑफ AB इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा. साइन कितना है 90. ये देखिए दोनों को. ठीक है, हाँ जी, अभी हमने PAB फाइंड किया था. PAB और PCD दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया था, सेम आया था. वो आया था 0.4 × 10⁻⁻6 cm.
है ना, यही आया था ना, चेक कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, यही आया था मेरे ख्याल से तो, है ना, बिल्कुल यही आया था, तो ये देख लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा और ये पी ए बी ए बी ए बी ए बी 0.4 10⁻⁻⁶, ई कितना देर का है 10⁻⁴, वेरी गुड, साइन 91, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ से 0.4 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, ये कैसा है CW क्लॉकवाइज। अब देखते हैं बात किसकी करते हैं, टाउ CD की, तो यहाँ लिखूंगा PCD E साइन, एंगल कितना है PCD और इलेक्ट्रिक फील्ड में सर 45 डिग्री, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 0.4, तो एज इट इज है, वेरी गुड, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी एज इट इज है, बस एंगल चेंज हो गया, क्या आ जाएगा 1/√2। अच्छा 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, याद है ना आपको 0.707, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 0.707, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास में क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे, अच्छा यही बता देता हूँ आगे मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 28 और 3 और 4, तो ये हो जाएगा 0.2828 इंटू 10⁻⁻⁶ एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा देखो ध्यान दो, ये कहाँ गई, ये पावर भी तो थी, अच्छा यहाँ पे -2 कर दो, ये कितने रहेगी -2, तो यहाँ पे भी कितनी है -2, भाई -6 और 4 भी तो है यहाँ पे है, हाँ, तो -6 में से 2 गई तो कितनी रह जाएगी, -6 में से 4 गई तो 2 रह जाएगी। हाँ जी, अब बता दो नेट क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू ज़्यादा है 0.4 और यहाँ पे 0.2, पावर सेम है इसलिए कंपेयर कर पा रहा हूँ, पावर सेम है इसलिए कंपेयर कर पा रहा हूँ, तो 0.4 ज़्यादा है, ऑब्वियसली जिसका एंगल ज़्यादा वही होगा क्योंकि वैल्यू सेम थी डाइपोल की। हाँ जी, तो नेट टॉर्क आ जाएगा टाउ AB माइनस टाउ CD, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻² माइनस 0.2828 10⁻⁻²। डियर स्टूडेंट इसमें से माइनस कर लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्स, ये आ जाएगा अगर मैं बात करूँ 12 अप्रॉक्स 12.12 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, थैंक यू मैजिक। आ जाइए दोस्तों, नया क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ओके, व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री पे रखा जाए डाइपोल के साथ में विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस 4√3 न्यूटन मीटर टॉर्क। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ चार्ज इज गिवन 0.8 नैनो कूलम, ओके, वी आर रेडी, यस वी आर रेडी। ध्यान दे डियर स्टूडेंट, पोज करके ट्राई करें और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, वहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट ध्यान देते हैं, यहाँ से आपको डाइपोल लेंथ दे रखी है 2a = 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। एंगल डियर स्टूडेंट दे रखा है 60 डिग्री, ताऊ जी कितने हैं 4√3 न्यूटन मीटर। हाँ जी, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट, हाँ जी फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ हमें पता है कि सर डाइपोल मोमेंट तो यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि चार्ज आपको गिवन है Q = ±0.8 10⁻⁹ कूलम। हाँ जी, डाइपोल मोमेंट पहले फाइंड कर ले, क्योंकि डाइपोल में डाइपोल मोमेंट का रोल तो है ही। डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, P = चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज है 0.8 केवल मैग्नीट्यूड, और 2a कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻²। हाँ जी मल्टीप्लाई कर दे देंगे, ये आ जाएगा 3.2 यस इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन कूलम मीटर, cm क्या आ जाएगा cm। यस डियर स्टूडेंट, अब मुझे ये बताएं टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है। वेरी गुड, टॉर्क होता है
ताऊ जी इजिकल टू पी ई साइन थीटा। वेरी गुड, शाबाश। आपको ताऊ जी दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 4√3। ये है 4√3 इजिकल टू पी कितना आ गया अपने पास में 3.2 इंटू 10⁻⁻11। ई आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से ई अपने पास में आ जाएगा। एंगल आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट कितना है साइन 60। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आते हुए टाइम नहीं लगा, क्यों? क्योंकि आप लोग सिंसियर हो, कैलकुलेशन आपको आती है, और मैं भी ज़रा आपकी हेल्प कर देता हूँ। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 2 ऊपर भेज दिया। यहाँ से आ गया √3 कैंसिल, और ये आ गया 8/32, पॉइंट हटा दिया, 0 लगा दिया, 10⁻+11। तो आंसर क्या आ गया डियर स्टूडेंट? यहाँ से देखिएगा 16 85 32 10⁻11। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है 2.5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। दिस इज वेरी 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 हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाइए नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कीजिए डियर स्टूडेंट। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी डियर स्टूडेंट ये होता है पोटेंशियल एनर्जी U इजिकल टू माइनस पी ई कोस थीटा। वेरी गुड। तो यहाँ से आ जाएगा U, P तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कैलकुलेट किया, यहाँ पे वैल्यू रखिए माइनस पी 3.2 इंटू 10⁻⁻11। E कितना आया? E आया सर 5/2 इंटू 10⁻11 एंड थीटा कितना है 60। हाँ जी, ये पावर माइनस और पावर प्लस कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा 1680 8 इंटू 10⁻½ तो ये आ जाएगा -4 जूल, -4 जूल। वापस देख लीजिएगा कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट। यहाँ से 2 से इसको कट करोगे 1.6 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 16 5 80 पॉइंट है इसलिए 8 लिख दिया, cos 60 हाफ, तो ये हो जाएगा -4। इस तरह से आपके पास में डियर स्टूडेंट आंसर आ जाता है। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड, ये लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू मैजिक। नाउ आ जाइए डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आइए चलते हैं। A system of two charges QA yes and QB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और पोलैरिटी डिफरेंट, इसका मतलब डाइपोल है। लोकेटेड एट पॉइंट्स yes and yes +15 and -15 सेंटीमीटर x y z एक्सिस पे है। कहाँ पे है? z एक्सिस पे रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? वेरी सिंपल, वेरी गुड। आंसर दीजिए फटाफट से। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सर क्लियर है कि ये मान लेते हैं, यहाँ पे कौन से एक्सिस मानोगे? इसको जेड मान लेते हैं, और ये एक्स वाई एक्स क्रॉस वाई जेड ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं जेड एक्सिस कंसिडर करूँ तो आपको एक्स इधर कंसिडर करना पड़ेगा और वाई इधर कंसिडर करना पड़ेगा। ये जेड और जेड डैश, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। हाँ जी, चार्ज ए कहाँ पे है? ए चार्ज जो क्यू ए रखा हुआ है वो रखा हुआ है -15 पे, ये इधर है चार्ज ए 0,0, -15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है बी, ये हो जाएगा 0,0 + 15 सेंटीमीटर। ये ओरिजिन पर पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स वाई दोनों 0 होते हैं जेड एक्सिस पे, और जेड की वैल्यू होती है केवल। हाँ जी, अब क्या करना है सर? बात ये है, आप तो ये बताओ टोटल चार्ज तो ये लो साहब, टोटल चार्ज तो आपको पता है डाइपोल में हमेशा कितना रहता है 0। तो यह आ जाएगा Q इजिकल टू A + B। हाँ जी, प्लस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 -2.5 इंटू 10⁻⁻7 इजिकल टू 0 खुला। यस, अब बात करते हैं सर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट सिंपल है, ये रहा सर। आपको पता है क्यू ए और क्यू बी नेगेटिव है, ये कैसा है? नेगेटिव, सॉरी ये एक नेगेटिव है, तो यहाँ से यहाँ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2a, 15 तो ये a 15 ये, तो टोटल कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2a कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 0.3 मीटर। तो डाइपोल मोमेंट
ये आ गया डाइपोल मोमेंट डियर स्टूडेंट, P इज इक्वल टू चार्ज इंटू 2a। चार्ज आपके पास में है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2a। 2a कितना है 0.3, तो ये हो जाएगा 2575 और 2 पॉइंट इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। तो दोस्तों बने रहिए ऐसे ही, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट, वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर।